साथी या मित्र वे होते हैं जो दुख में भी साथ ना छोड़े, और वे दोस्ती के लायक कभी नहीं होते हैं जो दुख में साथ छोड़ दे। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन कुमार फिर से एक नए वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक छोटी सी कहानी आपकी खिदमत में पेश करता हूं। एक शिकारी होता है, वह जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। वह अपने तीर में बहुत ही खतरनाक जहर लगा देता है। वह तीर को एक शिकार पर साधता है और तीर छोड़ता है। जैसे ही तीर छोड़ता है तो तीर उस शिकार को नहीं लगता है। वह तीर जाकर एक पेड़ पर लग जाता है। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा होता है, बहुत बड़ा होता है। उस पेड़ पर बहुत सारा तोता रहता है और बहुत सारे तोते के घोंसले रहते हैं, बहुत सारे पक्षियाँ रहते हैं। वही पेड़ पर, जिस पेड़ पर वह तीर लगा था, जहरीला तीर पेड़ पर लगने के बाद पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। पेड़ धीरे धीरे उसकी पत्ती टहनियाँ सूखने लगती हैं। बाकी तोते वहाँ से जाने लगते हैं, उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी तोते भाग जाते हैं और सब तोते भागने लगते हैं। और उनमें से एक बड़ा ही बूढ़ा तोता होता है, बड़ा तोता होता है। वो बड़ा ही धर्मात्मा होता है, सज्जन होता है, मन का बड़ा अच्छा होता है। वह उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। बाकी और सब तोते भाग रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, जगह ढूंढ रहे थे। लेकिन वह तोता उसी पेड़ पर रहता था और उसी पेड़ पर रहना चाहता था। बार बार उड़ कर जाता, दाना लाता, फिर वही पेड़ पर रहता, बार बार यही करता। बाकी तोते उसे कहते हैं कि यार अब तो यहाँ से चलना होगा, क्योंकि यह पेड़ सूख रहा है, कुछ दिन बाद गिर जाएगा, क्योंकि इस पर जहरीला तीर लगा है। अब हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं, हम सबको चलना चाहिए। वह तोता कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। मैं ज़िंदगी भर इसी के साथ रहा हूँ, इसी में रहा हूँ, इसी में जिया हूँ, इसी में पला हूँ, बड़ा हूँ, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊँगा। वह बूढ़ा तोता पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। यह संदेश देवराज इंद्र तक पहुंचाया गया। देवराज इंद्र को कहा गया कि उनमें एक बूढ़ा तोता है, वह पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वह पेड़ कुछ दिन के बाद गिर जाएगा, सूख रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और वह बूढ़े तोते को समझाने लगा कि देखिए, आपको इसी वक्त इस पेड़ को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ पर जहरीला तीर लग चुका है, यह सूख रहा है, यह गिर जाएगा। आप यहाँ सेफ नहीं हैं, आपको दूसरे पेड़ पर जाना पड़ेगा। वहाँ नदी घाटी के किनारे एक बहुत अच्छा पेड़ है, उसमें फल भी लगता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं आपको रहने में भलाई होगी। तोते ने इंद्र को जवाब देता है कि मैं इस पेड़ को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा बचपन यहीं गुजरा है, मेरा कर्म भूमि है, जन्मभूमि है ये, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज इसके साथ समस्या है, इस पेड़ के साथ दुख है, समस्या है, तो आज हम इसका साथ छोड़ देंगे, जबकि हम सब यहीं रहे हैं, सारी ज़िंदगी हम यहीं पर रहे हैं, इस पेड़ को मैं नहीं छोड़ूंगा। तोते ने जवाब दिया देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र उसकी बातों को सुनकर इम्प्रेस हुआ, खुश हो गया। और देवराज इंद्र तोते से कहते हैं आपने मेरी पोल खोल दी, आपकी बातें मुझे काफ़ी पसंद आई, काफ़ी अच्छी बात बोली आपने, मैं खुश हूँ, आपकी बातों से सहमत हूँ, आप मांगो, हमसे क्या मांगते हो। तोते ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ मैं इतना मांगता हूँ कि यह पेड़ पहले जैसा था, हरा भरा, बस वैसा ही कर दीजिए। क्या ऐसा माना जाता है, देवराज इंद्र उस पेड़ को अमृत से सींचा, वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। और जितने भी तोते भागे थे, जितने भी तोते भागने के लिए तैयार हो रहे थे, फिर सब वहाँ आके बसने लगे, एक घर बना लिया। तो ये कहानी से हम सीख सकते हैं कि जो भी मुसीबत में होता है उसका साथ देना चाहिए, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है, बुरा दौर से गुजर रहा है, तो उसको सहारे की ज़रूरत होता है, एक मदद की ज़रूरत होता है। तभी जो है लाइफ में हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, तभी जो हम एक बंधन में बंध कर लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।